हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके फाइनेंस मार्केट को बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइस, आप लोगों से यहाँ पे रिलायंस पावर की लिमिटेड के बारे में हम बात करेंगे और बेसिकली यहाँ पे काफ़ी लोगों को निराशा हो रही होगी इस बात को देखते हुए कि इसके अंदर गिरावट हमें कई दिनों से देखने को मिल रही है। अगर हम फ्राइडे की सबसे पहले बात करें तो फ्राइडे को 4.35 के ऊपर ओपन हुआ। अगर आप इसे पहले वाले दिन की क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो 4.55 था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 पैसे नीचे होता है ओपन और 4.45 का हाई बनाता है, लो नहीं बनाता है और क्लोजिंग भी देता है 4.35 के ऊपर। आप यहाँ देख सकते हैं ऑल टाइम हाई है इसका, 52 वीक हाई है 5.60 का और 52 वीक लो है 1.00 का। अगर हम बात करें इसके मार्केट कैप की तो 1220.23 करोड़ रुपए है। वही हम टोटल वॉल्यूम की बात करें और उसकी करस्पॉन्डिंग डिलीवरी परसेंटेज देखें तो अगर हम NSE पे देखें तो 5,19,55,075 क्वान्टिटीज़ ट्रेड हुई, जिसमें से आप देखें तो 53.20% की क्वांटिटीज़ जो हैं अपने डीमेट अकाउंट में लोगों ने स्टोर कर लिया। आप देख सकते हैं 53% क्वांटिटीज़ 5,19,55,075। सोच सकते हैं 2.5 करोड़ से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को लोगों ने डिलीवरी के लिए रखा है। इससे क्या आइडिया लग रहा है? इससे आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे तगड़ा रिवर्सल होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि काफ़ी गिर चुका है। आइए मैं आपको ग्राफ में लेकर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कितना गिरा है और कितना चढ़ा है। तो गाइज़, आप देख सकते हैं ये कल के दिन फ्राइडे का ग्राफ है, जिसमें आप देखें तो लोअर सर्किट के ऊपर ओपन हुआ था और लोअर सर्किट के ऊपर ही ये चल रहा था टाइम एक्सिस के पैरेलल, लेकिन बीच बीच में स्पाइक्स क्रिएट हुए जिसकी वजह से अपने इंट्राडे हाई लेवल को हिट करता है और फिर से वापस अपने लोअर सर्किट में लग जाता है और उसी पे क्लोजिंग भी देता है। अगर हम लास्ट के 5 डेज़ की ग्राफ की बात करें तो आप देख सकते हैं लास्ट के 5 डेज़ में जो स्टार्टिंग वाला डे है उसके अंदर हमें एक तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन आप यहाँ देखें तो ये जो स्पाइक क्रिएट किया है, इस स्पाइक को क्रिएट करने के बाद से हमें स्टेप बाय स्टेप जो है गिरावट जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। लास्ट के एक महीने की सिचुएशन को देखें तो एक महीने में इसका लो है 3.1 का, जो कि 22 फरवरी 2021 को बनाया था और हाई है इसका 5.6 का, जो कि 12 मार्च 2021 को, इसी महीने के 12 मार्च को बनाया है। तो 12 मार्च के हाई बनाने के बाद से हमें गिरावट देखने को मिल रही है और एक गिरावट मुझे भी ऐसा लगता है कि ज़्यादा अब लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं रहेगी। कुछ 1-2 सेशन तक अगर हार्डली रहेगी तो रहेगी, नहीं तो उसके बाद इसके अंदर रिवर्सल होना तय है, राइट। तो इस बीच में अगर आप पोजीशन बनाने की सोचते हैं तो आप पोजीशन ले सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम और कुछ बातें करें, जैसे 6 महीने का, हम 3 महीने का चलिए ग्राफ देखते हैं। 3 महीने का भी यह हाई है 5.6 का, जो कि 12 मार्च 2021 को बना था और लो है इसका 3.05 का, जो कि 19 फेब 2021 को बनाया था। आप लास्ट के 6 मंथ का ग्राफ देखिए, 6 मंथ में भी आप देखेंगे तो ये एक आप लो इसका है 2.4 का, जो कि 20 अक्टूबर 2020 को बनाया था और हाई जो है अभी बताया था मैंने आपको, राइट। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ज़बरदस्त। अच्छा चलिए BSE के ऊपर हम देखते हैं क्या सिचुएशन देखने को मिली। आप भी देख सकते हैं BSE के ऊपर 4.26 के ऊपर ओपन हुआ, जबकि इसका प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 4.48 का था और 4.26 का लो और उसके बाद 4.46 का हाई भी बनाता है और 4.28 के ऊपर क्लोजिंग देता है। अब टोटल वॉल्यूम की बात करें यहाँ पे तो 4,17,15,509 क्वान्टिटीज़ ट्रेड हुई और यहाँ देखो 100% डिलीवरी, यानी पूरी की पूरी क्वांटिटीज़ जो हैं यहाँ पे डिलीवरी के लिए उठा ली गई। मार्केट कैप देखें तो 1200.59 करोड़ रुपए है, यानी 1200 करोड़ रुपए के आसपास इसकी मार्केट कैप है।
अब हम बात करें टेक्निकली, तो आप देखो यहाँ पे तो डेली बेसिस पे आपको बेरिश तो नहीं है, बुलिश है, लेकिन बुलिशनेस है इसकी धीरे धीरे फेड हो रही है और अब आने वाले 1-2 सेशन में ऐसे ही रहता है, तो मुझे लगता है कि ये बेरिश नेचर का हो जाएगा, लेकिन पूरे चांसेस हैं कि ये रिवर्स कर सकता है। अगर आप टेक्निकली देखो तो ये अपने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू को 50.71 के इक्वल करके रखा हुआ है। वहीं हम MACD की बात करें तो 0.32 है और MACD के अलावा मनी फ्लो इंडेक्स की बात करें तो 47.87 है। आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल पोजीशन है, RSI भी न्यूट्रल है, राइट। तो थोड़ा सा और गिरता है तो ये न्यूट्रल से जो है बेरिश हो जाएगा, ओवरसोल्ड जोन के अंदर चला जाएगा और डेफिनेटली वहाँ से रिवर्सल होने के पूरे चांसेस हैं, राइट। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो अगर आप पूछेंगे कि आपको इसमें पोजीशन बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप पोजीशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी 3-4 सेशन से जो है इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है और पूरे चांसेस हैं कि इसके अंदर रिवर्सल हो सकता है, राइट। और ये आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि गिरावट जो है आगे 1-2 सेशन तक अगर और कंटिन्यू रहती है 2 से 3 सेशन में, तो आपको उसका आई थिंक फ़ायदा उठा लें। आप उस गिरावट में या उस बेरिश पैटर्न में आप उसके अंदर पोजीशन लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन फिर से वही बताना चाहूँगा, आप जो भी करिएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर करिएगा, क्योंकि यहाँ से जो कुछ सजेशन दिया जाता है वो आपको सजेशन नहीं है, बेसिकली वो एक तरीके से आपकी लर्निंग के लिए है, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पे अच्छा एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, रिलायंस पावर लिमिटेड के फाइनेंशियल्स के ऊपर ध्यान दीजिए। क्या फाइनेंशियल्स में सुधार हो रहा है, क्या इसका पोर्टफोलियो बोलता है, ये सारी बातें अभी हम आपसे करेंगे और इन्हीं के आधार पर मैं आपसे बोलूँगा कि आप इसके अंदर पोजीशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप इससे दूर भी रह सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो रिलायंस पावर लिमिटेड जो है, ऐसा नहीं है कि लॉस बुकिंग कंपनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप ऐसा गलत सोचते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर के अंदर रिलायंस पावर लिमिटेड को नेट प्रॉफिट हुआ है 88 करोड़ रुपए का। टोटल इनको जो सेल हुई थी, इनके टोटल सेल है 1897 करोड़ की, राइट। तो मैं सीधे बॉटम लाइन की बात करूंगा, नेट प्रॉफिट की बात करूंगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर यानी क्वार्टर 3 के अंदर 88 करोड़ का प्रॉफिट। इसी के अलावा क्वार्टर 2 के अंदर 170 करोड़ का प्रॉफिट। इसके अलावा क्वार्टर 1 के अंदर आप देखें तो 40 करोड़ का प्रॉफिट। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के 4th क्वार्टर की बात करें यानी मार्च 2020 की, तो इनको नेट लॉस हुआ था 4401 करोड़ का, राइट। इसको मैं आपको बार ग्राफ से दिखाऊंगा तो थोड़ा आप ज़्यादा समझेंगे। आइए उसको देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आप ध्यान देखें तो ये 1-2 इनके बड़े बड़े लॉस हुए हैं। एक बार मार्च 2020 के क्वार्टर में 4206 करोड़ का हुआ था लगभग। वहीं हम बात करें एक और लॉस की तो इनको हुआ था मार्च 2019 में, जो कि 3558 करोड़ का लॉस हुआ था, राइट। अब इस बार देखते हैं कि मार्च 2021 में क्या होता है, क्योंकि लास्ट के कंसेक्यूटिवली हमने देखा कि 2 फिजिकल ईयर्स में मार्च वाले क्वार्टर में इनका ह्यूज लॉस देखने को मिला है। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा? मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, ये कोई पैटर्न थोड़े है, राइट। तो आप देखें तो इसके अलावा और जगह पे आप देखें तो इसके अंदर हमें जो है आप ऐसे देखिए, ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं जो है इसके अंदर प्रॉफिट आ रहा है धीरे धीरे, राइट। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है, इक्विपमेंट्स की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है इस कंपनी में, हर चीज़ है इसके पास, हर चीज़ है, बस ऑपरेशंस की कमी है। ऑपरेशंस अगर अच्छे से करने लगे, अच्छे से प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने लगे अपने, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि टर्न अराउंड सिचुएशन इसके अंदर है और इसके अंदर पोटेंशियल है, ये चाहे तो कर सकता है, राइट। तो इन पोटेंशियल के आधार पर ही मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप चाहें तो इसके अंदर पोजीशन ले सकते हैं। और इन केस अगर ये आपके बाइंग प्राइस से नीचे चला जाता है काफ़ी, 40-50 पैसे 60 पैसे नीचे भी चला जाता है, तो आप उससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म लंबे समय तक देख रहे हो उसे, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग जो है आप पेशेंस रख सकते हो। और अदरवाइज़ आपके लिए पेशेंस भी रखना होगा और थोड़ा सा रिस्की भी होगा, क्योंकि आपको पता है ADAG ग्रुप की जो परफॉर्मेंस है और इसकी कंपनीज़ को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रही है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के आपके दिमाग में एक नेगेटिव मोमेंटम ज़रूर बना रहेगा। दैट्स वाई मैं ये बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा रिस्की नेचर के हैं। अगर आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है तो आप इसके अंदर पोजीशन चाहें तो बना सकते हैं। बाकी आपको आइए मैं इसके पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा आपसे बात करता हूँ। तो गाइस आप देखें यहाँ पे तो रिलायंस पावर लिमिटेड
की जो नेट वर्थ है आज की डेट में 12,063 करोड़ रुपए है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 2.24:1 का है। वही हम बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो है पावर सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन सभी में इसका लोवेस्ट है, राइट, 31 दिसंबर 2020 क्वार्टर के डेटा के अकॉर्डिंग। वहीं हम बात करें रिलायंस पावर लिमिटेड के टारगेट की, तो यहाँ पे बेसिकली शेयर प्राइस टारगेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली रिलायंस पावर लिमिटेड का एक टारगेट है। वो टारगेट ये है कि ये मार्च 2021 के आते आते, मार्च 2021 तो चल ही रहा है ना, उसके ख़त्म होते होते लगभग ये 3,000 करोड़ रुपए के डेट को रिड्यूस कर सकते हैं या कर पाएंगे। ऐसा इन्होंने अचीव करने के लिए टारगेट रखा हुआ है। अब देखना बनता है कि लास्ट कुछ दिन बचे हैं मार्च 2021 को ख़त्म होने में, और देखते हैं कि इस क्वार्टर के अंदर क्या इनके रिपोर्ट्स तैयार होकर आती है। जो कुछ होगा आगे आपको ज़रूर अपडेट मिलेगी। यहाँ रिलायंस पावर लिमिटेड की बात करें तो रिलायंस ग्रुप की ये एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर पावर जनरेशन कंपनी है और कोल रिसोर्सेज से जुड़ी हुई कंपनी है, यानी कोल से बेस्ड इसका पावर प्रोजेक्ट चलता है। कंपनी की बात करें तो ये जो है आप देखें यहाँ पे तो सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है पावर प्रोजेक्ट्स का देश के अंदर, भारत के अंदर प्राइवेट सेक्टर की कैटेगरी में, राइट, बेस्ड ऑन कोल, गैस एंड रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। आप ध्यान से सुनिए, कोल, गैस और रिन्यूएबल एनर्जी के आधार पर देखेंगे तो रिलायंस पावर लिमिटेड का सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंडिया में, राइट। और ऑपरेटिंग पोर्टफोलियो की जो साइज़ की बात करें, एक कैपेसिटी की बात करें तो 5,945 मेगावाट की है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि रिलायंस पावर लिमिटेड के पास इक्विपमेंट्स और किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ है इसके पास, सारी चीज़ें हैं। बस दिक्कत है उसको प्रॉफिटेबल बना पाने की। दिक्कत ये है कि एडीएजी ग्रुप के मोस्टली जो शेयर्स हैं उन सभी के अंदर कर्जा इतना ज़्यादा है कि वो सब दिक्कत से गुजर रहे हैं। और दिक्कत ये है कि जब एक जगह से दिक्कत आती है तो उसका जो नेगेटिव मोमेंटम है उसके अच्छी चीज़ों के ऊपर भी हमें कहीं ना कहीं असर डालता हुआ दिखाई देता है, राइट। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। रिलायंस पावर लिमिटेड आपको पता है अभी बांग्लादेश के अंदर इनको एक प्रोजेक्ट मिला है जो कि इनका जो जेरा को लिमिटेड, आई थिंक जापानीज़ कोई कंपनी है, आई थिंक इन दोनों का जॉइंट वेंचर है, जिसको लेकर के मैंने आई थिंक अपडेट भी किया था, राइट। तो ये चीज़ें हैं जिसको सुनिए, समझिए और देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप इसके अंदर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आप उसके अंदर पोजीशन ले सकते हैं और उसके बाद पैनिक आपको नहीं करना है, राइट। समय समय अगर आपको समय समय पे मौका मिलता रहे तो आप उसको एवरेजिंग करके अपने प्राइस को डाउन करते रहिए, राइट। लेकिन थोड़ा रिस्की ज़रूर है। आप कोई भी करिएगा कदम उठाने के लिए, कुछ भी करिएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर करिएगा। So I would like to terminate my talks right here guys for this video. If you liked it, please give a thumbs up, and if you are interested to open Demat account or trading account, if in case you are new to stock market, there is a link in description box of this video. You may click on that link to open your account in Upstox. See you guys next time with next video.